सोनोटेक कैसेट्स। जगदम्बे मैया जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे मैया जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो बेटा देखे बाट तुम्हारी, बेटा देखे बाट तुम्हारी, माता हो जा सिंह सवारी मैया, जल्दी से आ महतारी, रख दे तू लाज हमारी, जल्दी से आ महतारी, रख दे तू लाज हमारी, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया जय जय मेरी अम्बे मैया, जय जय जगदम्बे मैया जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जब जब भीड़ परी भगतन पर, रूप काल का धारो, रूप काल का धारो। जय माँ जय अम्बे जय जय जगदम्बे। जब जब भीड़ परी भगतन पर, रूप काल का धारो, मैं रूप काल का धारो। और अपने हाथ में डोंगा लेके तुम ही पार उतारो, तुम ही पार उतारो। बेटा देखे बाट तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी, बेटा देखे बाट तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी मैया, जल्दी सभा में आजा, हरिया पूजान बता जा, जल्दी सभा में आजा, हरिरम पूजान बता जा, हम सब उतारे तेरी आरती। बेटा देखे बाट तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी मैया, तू है जगदम्बे मैया, आओ मेरी अम्बे मैया, तू है जगदम्बे मैया, आओ मेरी अम्बे मैया, मिलकर उतारे तेरी आरती। संग लड़ी तेने ही सदा पन पारे, तेने ही पन पारे। अरी होके शेर सवार मात मेरी बड़ बड़ दाने मारे, बड़ बड़ दाने मारे। हरि राम कहे हाथ जोड़ के, हरि राम कहे हाथ जोड़ के, आओ मेरी महतारी मैया, रख दे तू लाज हमारी,
सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया आजा सिंह सवारी, लाला देखे बाट तुम्हारी, मैया आजा सिंह सवारी, देखे हम बाट तुम्हारी, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो बेटा देखे बाट तुम्हारी, माता आजा से सवारी, मैया तुम्ही है राजवतिया, पार लगा दे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ तो देखिए दोस्तों, इस देश की मान मर्यादा को रखने वाले और अपने भाई हरिराम को आशीर्वाद देने वाले इस भारत देश के महान बुजुर्गों, विद्वान लोगों, देश की मान और प्रतिष्ठा रखने वाले नौजवान साथियों, अपनी लाज लज्जा में समय व्यतीत करने वाली मातृशक्ति माता और बहनें और प्यार करने योग्य छोटे छोटे भारत देश के ये भविष्य बच्चे, मैं हरिराम गुर्जर जो हमारी सोनाटेक कैसेट पर ढोला की फिल्म देख रहे हैं, मैं हरिराम गुर्जर आपका अभिनंदन करता हूं कंपनी की ओर से, आपको सिर झुकाता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सज्जनों, आप लोगों ने हमारी ऑडियो कैसेट बहुत सुनी, लेकिन जब आप ट्रॉली भर भर के हमें देखने के लिए आते हैं हमारे मंचों पर, तो कई बूढ़े बूढ़े बड़ी बूढ़ी ऐसी रह जाती है जो देख नहीं पाती। हाँ, कईयों के फोन, कईयों की सूचना आती है, बेटा हमने तो देखा ही नहीं, इसलिए हम फिल्म के द्वारा आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। और आज ढोला का वो हिस्सा लिया जा रहा है, वो कथा कहने जा रहा हूं जब राजा नल ने अपने ताऊ की छोरी के भात में अपना शीश काट करके भात भरा था, शीश चढ़ाया था भात की थाली में, उस किस्सा को कहने जा रहा हूं, उस कथा को कहने जा रहा हूं। सुनने वाले दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये नल पुराण है, इसकी एक एक बात प्रमाणित है। आइए कोई कहता है कि महल सोने के बनवाएंगे, और कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, परंतु ये पता नहीं इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ओम आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते, प्रसिंसम यश देवा यश छाया अमृत, यश मृत्यु कस्मे देवा है हंसा। तो देखिए सजनों, सावन का महीना है और सावन के महीने में हमारे भारत देश की बहन बेटी, भारत देश की नारियां अपने ससुराल से पीहर जाया करती हैं। बिल्कुल। तीज, सिलोने, रक्षाबंधन सावन सगुन माना जाता है, शंकर भगवान का पूजन किया जाता है और बेटियां ससुराल से पीहर में आकर के अपने माता पिता के यहाँ सावन मनाया करती है। यह हमारे भारत देश की परंपरा है। आज नरबरगढ़ की कुछ लड़कियां जो ससुरालन से आई, सारी मिलकर के 15, 20, 10, 5 छोरी अच्छा, रानी दमयंती के वहां पहुंची हैं महल में। ठीक बात। और रानी दमयंती से क्या कहने लगी हैं, झूला झूलने की बात है। क्या कहने? और यहीं से हमारा गाना शुरू है, तो केरवा बजाने वाले हे
इकट्ठी है के अच्छा दमयंती ते बतराई है सारी नार इकट्ठी है के रानी ते बतराई और तेरे बाग में हरी बहन धुमेती झूला लाओ झुलाई चढ़ती जवानी कौन की छोरी छारी जो ससुराल आई अच्छा ठाड़ी सुने दुमेती रानी कोई कारी है कोई गोरी सब कह रही महलन में छोरी अरे बड़े दिनन ते आई सासरे ते इतनी के नमिलाए दे और तेरे बाग में दमयंती हमें झुलाया बाग में दमयंती झूला हमें झुलाए दे। इतनी बात सुनी क्या बात है तैयार बही है दमयंती रानी अरे चलो बहन झूला झुलवा लाऊं मीठी मीठी बोली बानी दमयंती ने क्या कहने लगी जब ये सुना कि सारी छोरियां मेरे बाग में झूला झूलना चाहती हैं अच्छा रानी दमयंती कहती है जरूर चलूंगी पर नहीं ठहर जाओ क्यों सुहाग की बात है मैं तैयार है लेन दो श्रृंगार कर लेन दो श्रृंगार कर रही है दुमेहती रानी कैसे वाणी बुलाई ए दासी हमारा श्रृंगार बनाओ दासी रानी दुमेहती को सजा रही है सजनों कैसे सजा रही है बैयर वाणी सजती ना देखी कभी बताइयो औरत का श्रृंगार कैसे होता है सुनो ठाड़ी बही दुमेहती रानी अब जा कुत्ता को धर दियो पानी चौकी चंदन की बिछवाई और क्या रानी चौकी पे बैठाई सब नारी ने हाथ नहवाई ऊपर के उबटन मिलवाओ कच्चो दूध गऊ को आयो रानी दूधन के नहवाई और के बैयर रही श्रृंगार बनाई गोरे हाथ रचाए रही मेहंदी और माथे पे चिलकनी बेंदी बेंदी में धर दियो बेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा ऐसे श्रृंगार बना रही है कैसे क्या पहराया है क्या पहराया अरे लहंगा और क्या अपने हाथ खेच लियो नारो कर लो नंदलाल
पहल पहल जाए झूलवे। ठोकर पे लहंगा उड़ रहो, हाँ नारे में झब्बा लटक रहो, ऊपर पहराए दई को मनिया, गले में पहराए दियो पचमनिया, ऊपर ओढ़ो तीरा हजारी, और क्या जहाँ पे ओढ़ी है सुंदर कारी, नाकों में नथ पहरो है भलकारी, नथ के पीछे में दिपे नथलिया, सोने की दिपे हसलिया, सोने की दिपे हसलिया, सोने की दिपे हसलिया, सोने की दिपे हसलिया। और जब कौन सा जेवर पहना है? कौन सा पहना? अरे मोहड़ो गोल रंग की भूरी, मोहड़ो गोल रंग की पूरी अरे तो तई पहनी चूड़ी, चूड़ी पहन लई काचन की, शोभा बन गई है दो हाथन की, शोभा बन गई दो हाथन की, शोभा बन गई दो हाथन की, शोभा बन गई दो हाथन की। देखो क्या पहरा? कौन कौन सा श्रृंगार करो है? बताइयो। जाकी मुंह में फरीसी उमरी, जिनके बीच फंसाए दई मुंदरी। और देखो हाँ बाजू बंद गुली बन आए, अच्छा गोरे अंग में तुरंत समाए, जाने पहरी हार हमेले, ना है ई बच्चन को खेले, गोरला माथे पे लटकायो, अच्छा टीका सोने को मंगवायो, जल पहरी एक चीज समोची, चुरियन बीच फसाए लई पहुंची, चुरियन बीच फसाए लई पहुंची, चुरियन बीच फसाए लई पहुंची, चुरियन बीच फसाए लई पहुंची। और क्या पहन रही है रेखे? क्या पहन रही है? जकियोनी बन रही, टुंडी बाजुन की लगाए लई, टुंडी अगले पिछले बड़ा पछेली, हारी देखे संग सहेली, बातल की दे रही फुटकी, बजनी बजनी पहरी चुटकी। और क्या? देखो हाँ देखो ले लियो कड़वा, अच्छा देखो ले लियो कड़वा, पहले साटने बड़ी कड़वा, मेरे साथ ने बड़ी करवा, मेरे साथ ने बड़ी करवा, मेरे साथ ने बड़ी करवा। और क्या पहनो लाला? क्या पहरा? जकी धोरी खिले बत्तीसी, अतरन की डार लई, सीसी धरने नोह पालिस करवाई, सदरे भीग भूप की जाई। चोटीला कारी रेशम को, हाँ चोटीला कारो रेशम को, जो कमर पर लहराए, चोटीला कारो रेशम को, बड़ी कमर कयो लहराए, लहराए, चुटीला कारी रेशम को, जग कमर पर लहराए, चुटीला कारी रेशम को। सजनों ऐसे श्रृंगार करो रानी दमयंती ने, अच्छा और ऐसा श्रृंगार करके हाँ तैयार भई, ठीक लंबी भुजा कमर पे ते पतरी, चलत में मान गजन के, मार है सुआ किसी नाक हंस को सो गर्दन, केस परे जैसे भौरा, कार है पतरे होठ दांत चामर से, मुख में पान के काम, करारे तरवा लाल पींडरी पतरी, पाम धरे बीते, झनकारे अरे नैना नींबू की सी फार, और कमर ते नीचे नेक हले ना, ऊपर हले हंस की सी, नार हंस की सी गर्दन, और क्या? मोर की सी गर्दन, आहा। सुआ की सी नाक, बिल्कुल सेब जैसे, सेब की फांक जैसे नरम पतले पतले होठ, होठ, अच्छा
और श्रृंगार करके सारी नारियां आज नरवरगढ़ से चल देती हैं। कहां के लिए? कहाँ जाती है बताइए? आज बाग में झूलने के लिए जाती हैं। अच्छा, प्यारे दोस्तों, सजनों, कैसे जा रही हैं? कैसे जा रही है बताइए? बाग में झूलने के लिए। कैसे जा रही है? फिर गई झूलने चली बाग में, क्या बात है? हो रे फूल बाग में चली झूलने, हो लेके संग सहेली। भाई अरे फूल बगिया में जा पहुंची वो दमयंती अलवेली, दमयंती अलवेली। दमयंती अलो बेली रे, हाँ दमयंती अलो बेली, बाग में जा पहुंची हो दमयंती अलो बेली, दमयंती अलो बेली। हाँ तो देखिए, बंदे बंदे बीसो नारिया संगे, बंदे बीसो नारिया संगे, फूल बाग में आई और संग सहेली, मिल मिल के रानी से बतलाई। और कई कई साल बीत गई जीजी, कई कई साल बीत गई बहना, बड़े दिनन में आई भाई तेरे बाग में बहन तुम्हें थी झूला गजल माई री, झूला गजल झूलाते डरो भाई बहना, झूलाते डरवाई तेरे बाग में बहन दमयंती, झूलाते डरवाई, झूलाते डरवाई। क्या बोली है बेटे नाचन? क्या बात? इतनी बात सुनी रानी ने जब दासी बुलवाई, रेशम की है डोर मंगा के जंगल पटरी लाई, आम के पेड़ के नीचे ठाड़ी झूल गई डरवाई, झूला डाल दियो पेड़ में कैसी शोभाया। ये झूला डरे पियो पेड़ में कैसी शोभा आई, झूला डरे पियो पेड़ में कैसी शोभा आई। तो देखो बैठ गई झूला पे छोरी, गांव की ओर छोरियों को बैठा दिया। अच्छा, रानी दमयंती कहती है बेटियों, क्या बोली सब भाई? अरे तुम स्नान से चल करके यहाँ आई हो, इसलिए आपका सम्मान करना है, पहले आपको झूला झूलाऊं। सारी छोरे सारी छोरी बैठा दीनी खुद झोटा दे रही है, आहा, सारी छोरी बैठा दीनी खुद झोटा दे रही है, सभी छोरिया को आशीर्वाद का हाथ मूंड धर रही है। ए सबरी छोरिया का आशीर्वाद देकर हाथ मुड़ कर रही है रा। और देखिए फूल बाग में दमयंती के नो शोभा लाई रही है, फूल बाग में दमयंती के नो शोभा लाई रही है। हो सावन के महीना में रानी राग मल्हार गा रही है। ए सावन के महीना में रही राग मल्हार गाए रही है, अरे सावन के महीना में रही राग मल्हार गाए रही है। तो देखिए सारी रानी सारी छोरियां इकट्ठी होकर के कैसे गा रही हैं।
क्या गा रहे हैं? हो ओ हो सागा मपधा सामने आयो बहना मेरी सुहामनो सामन आयो बात तो यही है कि सारी सहेली रानी दमयंती के साथ में हाँ बाग में राग मल्हार गा रही है। कैसे? और देखो बहन बेटियों का त्योहार होता है ये तो सामने गौरी बहनों सामन आयो बहना मेरी सुहामनो सामन आयो बहना मेरी सुहामनो हे जी कोई आए गयो है कोई आए गयो है अरे बहना मेरी आए गयो है तीजन को त्योहार सामन आयो बहना मेरी सुहामनो की सहेली कब आई तू संग की सहेली कब आई आपस में रही लो बतराई मेरी कहो संग की सहेली तुम कब आई आपस में रही जो बतराई हो झूला री झूलो झूला पे झूलो कहना बड़े प्रेम से झूला पे झूलो बहना बड़े प्रेम से है जी कोई गाओरी गाओरी बहना गाओरी बहन मेरी गाओरी गीत माल्हारो सामनारो बहना मेरी सुहामनो
बिना जैसे पीहर सूनो समन बिना। मेरो आंगन सूनो सजन बिना तो ही पीहर सूनो समन बिना। हरि लेवे कुमार ओ, हे हो लेवे कुआए दीदी मेरे बामुने लेने कुआए दीदी मेरे बामुने। है जी कोई आए हैं कोई आए हैं घोड़ा यसो वाल सामनिया रहना मेरी सुहागन। है जी कोई गाओ गाओ जी कोई गाओ राग मल्हार सामनिया कहना मेरी सुहागन जी। हरि राधा झूलने पधारो नी झुकियाए बदरा झूलने पधारो नी राधा झूलने पधारो नी झुकियाए बदरा। राधा झूलने पधारो नी झुकियाए बदरा। झुकियाए बदरारी झुकियाए बदरा। झुकी राधा झूलने पधारो री झुकियाए बदरा। राधा झूलने पधारो री झुकियाए बदरा। नैनी बूंद परत अंबर से नैनी बूंद नैनी सी बूंद परत अंबर से भीज रहो मलमल को चदरा। भीज रहो मलमल को चदरा री राधा। राधा रुक्मण झूलन पधारो री झुकियाए बदरा। राधा झूलन पधारो झुकियाए बदरा। झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा। झुकियाए बदरा। राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा।
लगी है अपनी सास से, क्या कहने लगी? मैं ना जाऊंगी झूलने। यशोदा जी बोली क्यों? नैनी नैनी बूंद आरी झार अंबर तेरी नैनी नैनी बूंद झरे अंबर ते, नैनी बूंद झरे अंबर तेरी, झरे अंबर तेरी। हरी नैन मेरे को, मेरे नैनन को, नैन मेरे को छूटे गो कजरा, नैन मेरे को छूटे गो कजरा। राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा, राधा झूलन पधारो झुकियाए बदरा, झुकियाए बदरा, झुकियाए बदरा, झुकियाए बदरा, झुकियाए बदरा। राधा झूलन 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 पधारो झुकियाए बदरा, राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा। इस प्रकार से रानी दमयंती के बाग में वो सारी नरवर की सहेलियां जो थी, अच्छा, वो झूला झूल रही है। जहाँ समय वो सहेलियां बाग में झूल रही थी रानी दमयंती के साथ में, उसी समय एक गंवार आदमी आ गया। अच्छा, और गंवार आदमी, जानते हो गंवार कैसे होते हैं? गमार कैसे हुए भाई? आज देखिए आपके मनोरंजन के लिए एक किस्सा हम कह रहे हैं बीच में। हाँ, गंवार टाइप का, गंवार आदमियों का। दो भैंस चराने वाले ग्वाल थे, अच्छा, बड़े गंवार थे। क्यों? और कभी कभी ग्वाल अपना काम भी बना जाया करते हैं। कैसे बनाया जा करते हैं? एक ग्वाल बोला कि भाई अब की साल तो यार जलेबी नहीं खाई। हाँ, दूसरा बोला चल आज ही खा के आते हैं, चल बस अड्डे पे। अच्छा, दूसरा बोला कि भाई भैंसन ने कौन डांटेगा। वाने गई कुम्हारन को छोरा वहां गधा चरा रहो। हाँ हाँ, एक ग्वाल बोलो पैसा है जेब में, वन की 10 रुपए हैं। तो वाने के कुम्हार के तो यार हमारी भैंसन ने डांट ले, हम जलेबी खाया में। कुम्हार को बोला वाने कि भैया फ्री में कौन डांट लेगो, तो लाओ 10 रुपया। अच्छा, 10 रुपया जो है वो दे दिए कुम्हार के को। अब दूसरों ग्वाल बोलो कि भाई अब जलेबी काय की खाएंगे। अरे वान की ससुर ग्वारियान ने जलेबी रुपया अंत खाई तो जी लिए, चलवान के ऐसे ही लगाएंगे दंदू। ठीक। कुम्हार के छोरा के आगे भैंसन ने पकड़ा के और दोनों चले गए। अच्छा, जलेबी खाने के लिए बस अड्डे पे ठेली पे ताती ताती जलेबी कर रहा हो एक। हाँ हाँ, जलेबी वाला। अच्छा जी। एक जनो हुआ बैठ को दूर, हाँ, राजू भैया के पास में। एक जनो जलेबी वाले के पास पहुंचा। रे जलेबी वाले राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। अब देखो फ्री के लेने वाले कुछ ऐसे मीठी मीठी तो बोले नरमाइश। यार कौन से गाँव रहे भैया, कहाँ रहे? मान के यही रहूँ मिलकपुर में। मिलकपुर नहीं देखा वो मोहन राम बाबा? हाँ, मिलकपुर है। हाँ, मिलकपुर में। अच्छा, तो जलेबी कर रो दिखे। हाँ, ग्वाल बोला बेचने के लिए, हवन की बेचने के लिए कर रहे हैं। ताती है का? हवन की ताती है, बिल्कुल। अच्छा तो एक दूर बैठो। अच्छा, वान की बता भाई क्या भाव दिए? वान की जी 10 रुपये शेर। जलेबी वाले बोलो कितनी दे दूं? ग्वाल बोलो 4 शेर दे दे। अच्छा, थोड़ी भी ना? अरे जब पैसा नहीं आए तो थोड़ी क्यों ले, खानी तो बिना पैसा आने ने। पूरा ही कोर्स करना चाहिए। 4 शेर जलेबी ले ली। अच्छा, ऐसे वहां एक टेबल सी बिछरी, वहां बैठ जा भैया, बैठ जा, खा लो, खा ले। खाने लग गया जलेबी। दूसरे को सर दियो जो दूसरा आयो, आपस में ना बोले। अच्छा अच्छा, दूसरा बोलो जलेबी वाले से, जलेबी वाले राम राम। राम राम भाई, राम राम। जलेबी कर रहा है? हाँ, बेचेगा? बेच वही कर रहा हूँ भैया। इतनी कह कर जलेबी वालों का करबे लगो जलेबी। अच्छा, वह ग्वाल ने वह मांग देखी जो पहले खा रहा। हाँ हाँ, वाने सर्दियों में तो 4 किलो 4 शेर लिए। अच्छा, इतने वो पुंगा से टूट गो, कपड़ा से धर के वो बोला भाई साहब आपको कितनी दूं? वहां की 6 शेर।
6 शेर दे दे। अच्छा 6 शेर जलेबी कागज के थैला में भरवा ली, ठीक। लेके चल दिया मत। हाँ पैसा ही ना डटेगा क्यों? और इतनी दूर चले गो, जलेबी वाले बोले भाई साहब पैसे पैसे दे जाओ, भाई साहब पैसे दे जाओ। अरे भाई साहब भूल गएगा, अब पैसा ही ना डटे क्यों? ना बोले। जलेबी के थैला लेके जा रहा हूँ 6 शेर के पीछे, तो जलेबी वाला अपनी ठेलियां छोड़ के, अरे भाई साहब पैसे जा रहे, हालत क्या खराब है, और मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ यार, और दो 6 शेर जलेबी ले जा रहा हूँ, पैसे दे भैया, और मैं जलेबी बेच के अपना गुजार करूँ भैया, चली बट लाऊंगा तो पैसे दे जा, पैसे दे जा, पैसे दे जा, अरे पैसे दे जा। दोनों में झगड़ा होगा, पुलिस वाला आ गया। अच्छा पुलिस वाले सिपाही ने, अब सिपाही ने तुम जाने ही हो, ये भी बहुत फ्री कमाल में डोले ना। कैसे? तो 2 डंडा दिए, 2 डंडा ग्वाल में दिए, 2 डंडा क्या लड़ाई बोलो, लड़ाई क्या काट का लड़ाई क्या लड़ाई झगड़ा क्या झगड़ा है, बताओ जल्दी। जलेबी वाले बोला जी झगड़ा क्या है, 6 शेर जलेबी ने ले जा रहा हो, पैसा ये को ना दियो, 2 डंडा दिए, फ्री में खाता, फ्री में हम खाते, तुम क्यों खाते हो, फ्री में पैसे दे इसके, पैसे दे। अब ग्वाल तो अनपढ़ था ही, अच्छा जलेबी वाला भी अनपढ़ था, और सिपाही भी ऐसे था उसको ₹1,50,000 ₹1,000 दे के लगो बेचारो। ठीक। अब तीन उनके दिमाग में कोई ना, जलेबी वाला सिपाही ने ग्वालियर से पैसे दे इसके, वन की 60 को नोट देखा हूँ साहब, 6 रुपये शेर, 10 रुपये शेर दे रहे हो, 6 शेर लिए 60 को नोट देखा हूँ। 2 डंडा सिपाही ने उस मारे जलेबी पैसे तो दिया है, जलेबी वाला बोलो साहब मेरे गला में देख ले 60 को नोट है ही ना। अब तीनों में ना तो सिपाही ये पता हो 60 को नोट हुए करे कि ना हुए करे, ना ग्वालिया को पता हो और ना। अच्छा सिपाही वाला किसके सामने दिए, किसके सामने दिए थे तूने पैसे? हाँ जे ग्वालिया बोलो वाले साहब, एक आदमी वहां बैठे बैठे जलेबी खा रहा है, उससे पूछ लो, उवा को वाड़ी तो होई, बिल्कुल वो को भीड़ी तो होई। हाँ कान पकड़ के वहां ले आए, वो पहले ही खा रो, वन के सिपाही बोला है खाना बंद कर, इनका यार फैसला कर दे। क्या बात का फैसला है? ये जलेबी और पैसे की इनका झगड़ा है। सिपाही बोला उस पहले वाले ग्वाल से जो बैठा बैठा खा रहा था। अच्छा वो पहले वाला बोला, ओ जलेबी वाले कहीं बेईमानी तो ना है, तू ऐसा मत करिए भैया, हाँ ये लड़ाई झगड़ा में तू मेरे 100 के नोट भूल जा, मैं पहले 100 के नोट दे चुका हूं। तो अच्छा जलेबी वाले के पसीना आ गए। हाँ हाँ जलेबी वाले सोचा यार ये चलो जान दे तो जो चोख रहे, हाँ यार मेरे 100 के नोट मत भूल जाइए तू, ये लड़ाई झगड़ा में। जलेबी वाले ने सोची अगर तू यूं कहे कि तूने भी नहीं दिए तो पुलिस वाले बहुत मारेंगे, सबने ही नहीं दिए, झूठ बोलता है। बिल्कुल। जलेबी वाले ने छाती पे हाथ धर के कैड़ा अपना दिल करके कहा, भैया तेरो 100 को नोट तो मेरे याद है, याद है ना? हाँ भैया तेरा 100 को नोट तो याद है। अब ग्वाल ने जानी भाई बड़ों का के तो दाव लगी जाने, 100 के नोट में तो 4 शेर के मेरे काट ले 40 रुपया, 6 शेर के आके काट ले, तो जलेबी तो फिर ये जब बिल्कुल। अच्छा अब बताओ क्या लड़ाई झगड़ा है जब मेरा 100 का नोट याद है? तो पुलिस वाले ने कहा भाई तेरे सामने इसने इससे जलेबी ली, बिल्कुल ली, कितनी ली? 6 शेर। तो पुलिस वाले बोले तेरे धर्म से बताना, हाँ इसने इसको पैसे दिए कि न दिए, धर्म से कहना। जलेबी वाला वो बोला ग्वालिया वन की भाई धर्म से कह रहा हूं, जैसे मैंने दिए वैसे ही आन दिए। ठीक भाई, ग्वालिया तो बहुत सही आदमी है, सच्चा धर्म उठा रहा हूं। तो देखो इधर तो रानी दमयंती बाग में झूला झूल रही है सहेलियों के साथ में, और उधर से क्या हुआ उधर? हंसनगर का हंसपाल राजा, हंसनगर के हंसपाल राजा जा पहुंचते हैं। अच्छा मेरे सजनों, जिस समय इस दमयंती का स्वयंवर समस्त शिखर में हुआ था, जब 33 करोड़ देवताओं को राजा नल ने पराजय किया था, उस समय भी हंसपाल राजा स्वयंवर के अंदर मौजूद था, लेकिन वहां तो राजा नल की विजय हुई और सबकी पराजय हुई। मेरे सजनों, याद रखने की बात है, उस दिन से ये हंसपाल राजा ये सोचता था कि ये दमयंती तेरे किसी दिन हाथ लगेगी, ये बहुत अच्छी रानी है। आज घोड़ा पे चढ़ के हंसपाल राजा रानी के उस बाग के दरवाजे पे पहुंच जाता है। क्या हुआ फिर? तो इधर देखिए क्या भयो भैया, क्या भयो? और बाग के साइन बोर्ड को देखा, बाग के ऊपर बोर्ड लग रहा था, उस बोर्ड को देखा, उसमें लिखा हुआ था ये बाग दमयंती रानी का है। पतिव्रता दमयंती के नाम को पढ़ा, अरे घोड़ा डांट दिया राजा ने, हे राजा ने, और बाग के भीतर आयो
रहो या ढवते बंदरा। दमयंती के बाग में पहुंच गया हूं। कौन? वो हंसपाल राजा। अच्छा। और हंसपाल राजा रानी दमयंती से के रूप को देख करके बावड़ा हो गया, पागल हो गया। पिछली बात याद आ गई रानी दमयंती के स्वयंवर की। के बड़े बड़े राजा जुड़े स्वयंवर में और नलकुमाला दारी आज बाग में इकली मिल गई सोच रहा ब्रह्मचारी। सोच रहा ब्रह्मचारी डालू सोच रहा ब्रह्मचारी। सोच रहा ब्रह्मचारी भैया सोच रहे ब्रह्मचारी आज बाग में राजा भैया सोच रहे ब्रह्मचारी। कहने का मतलब यह है पक्का विचार कर लिया क्या? आज रानी दमयंती का हरण करके ले जाऊंगा। सजनों आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। कौन? राजा हंसपाल आगे बढ़ा दमयंती की तरफ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे आगे बढ़ के हो, आगे बढ़ के नू बोला। क्या बोला भाई? आए कि टेक निभा दे और तेरे हाथ ते रानी दुमहती मन है पानी डाले। मन है पानी क्या दे रानी हमको पानी क्या दे। हमको पानी क्या दे रानी हमको पानी क्या दे। तेरे हाथ ते दमयंती को हमको पानी क्या दे। कौन सी? एक बात और कह दी राजा हंसपाल ने। क्या कही? अरे बड़ी दूर से हो, बड़ी दूर से आए है रानी। अरे इतनी लाज निभा दे तू। हे बड़ी दूर से आए रानी इतनी लाज निभा दे तू। अरे पानी प्या के दमयंती प्यासे की प्यास बुझा दे। प्यासे की प्यास बुझा दे तू। प्यासे की प्यास बुझा दे तू। बड़ी दूर से आए रा प्यासे की प्यास बुझा दे। प्यासे की प्यास बुझा दे तू। प्यासे की प्यास बुझा दे तू। बड़ी दूर से आए रा प्यासे की प्यास बुझा दे तू। हंसपाल राजा कहता है रानी दमयंती, हमने कह तो तेरा तुझे देखा था उस स्वयंवर में जब 33 करोड़ देवताओं का स्वयंवर रचा हुआ था, जिसमें राजा नल 4 कला से अवतारी सारे देवताओं को पराजय करके तेरा विवाह करके लाए। उस दिन से दिल में ये चुभन हो रही है। कौन सी? आज हम तेरे बाग में आए हैं। अरे अतिथि की सेवा नहीं करोगी? सहेली बोली कि बहन दुमहती, हाँ, कोई अगर किसी के दरवाजे पे आए तो उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए। बिल्कुल पिलाना चाहिए। प्यासा न जाए गृहस्थ का धर्म है। तो रानी दमयंती के बोली? क्या कहने लगी है? जो बोली? क्या बोली है? रानी दमयंती ने बोली, गृहस्थी का धर्म निभाऊंगी। क्या बात? ले हंसपाल राजा तुझको हाथों से पानी पिलाऊंगी। ले हंसपाल राजा ले
नगर का रहने वाला हूं। आपका नाम? मेरा नाम हंसपाल है। और आपकी और कुछ ऐसी बात है? हाँ, वाली की मेरी बेटी एक चंद्रकला है, जिसके पास में 70 वीर हैं। वो जादूगरनी है। क्या चाहते हो? रानी दमयंती बोली। मान की पानी पीना चाहूं और कहा चाहूं। अच्छा, नहीं, रानी दमयंती ने क्या कहा, मैं तुझे पानी पिलाती हूं, लेकिन ये गृहस्थी का धर्म है, अगर किसी के दरवाजे से कोई अतिथि प्यासा चला जाए या भूखा चला जाए तो वो ठीक नहीं। रानी दमयंती ने गज भर का अपनी चुनरिया को घूंघट निकालो। अच्छा, घूंघट लाज, घूंघट हमारे ब्रज शब्द है, ब्रज का शब्द है, राजस्थान का शब्द है घूंघट। हाँ हाँ, कहीं लाज कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि औरत की इज्जत, औरत की लाज पर्दे से होती है। और जब पर्दा ही नहीं है वहां का के हैं, वैसे ही है वो सुल्लमुन। तो आजकल का जमाना ही ऐसा है। चली गई वो बात भारत देश से, कौन? जब विदेशी लोग हमारे भारत की बेटी दुल्हन बन के जाती थी, तो भारत की बेटी को देखने के लिए आते थे विदेश से। कि दुल्हन को सजाया जाता है तो केवल हिंदुस्तान में, केवल भारत में, क्योंकि गज भर का घूंघट हुआ करता था। उस घूंघट की लाज में हमारे भारत की बेटी ससुराल जाया करती थी। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा, वृंदावन में जाकर के देखिए, जितने आपको ये अंग्रेज मिलेंगे, वो उनकी औरतें सब साड़ी बांधे मिलेंगी, और हमारी औरतों, क्यों कि विदेशियों ने हमारे भारत देश की अच्छी संस्कृति को अपना लिया और विदेशियों ने अपनी बुरी रीति को हमारे भारत में छोड़ दिया। हमारे घर की बहू, हमारे घर की गृहिणी, हमारी बेटियां तो आज ऐसी पोशाक में मिलेंगी जिसको मैं अपनी जबान से कह नहीं सकता, और जिस पोशाक को पहले विदेशी लोग पहनते हैं, आज वो भारत देश की पोशाक में है। आपको देखिए, वृंदावन बड़े बड़े तीर्थों में जाकर। लेकिन सोचो दोस्तों, कैसे सुधरेगा ये देश जब तक हम अपने देश की लोक मर्यादा, लाज लज्जा को नहीं बरतेंगे, तो ये देश सुधरेगा बिल्कुल। इसलिए मैं सोनाटेक कैसेट में ढोला की फिल्म के द्वारा आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे सुनने वाले भाई बहनों, अपने परिवार को आदर्श बनाएं, अपने देश को आदर्श बनाएं, अपने संतान को शर्मदार बनाएं, अपनी संतान को लोक मर्यादा के मध्य रखें। और हमारा जो भारत देश का पहनावा है, वो ये पहनावा नहीं आज देखा ही नहीं जाता हमसे, तो ऐसे जो चित्र आते हैं। लेकिन मेरा तो गुजारिश है आपसे, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सही पोजीशन में रखें, उनके अच्छे कपड़े बनवाएं, शरीर ढका हुआ होना चाहिए, लोक लज्जा ढकी हो। आज दमयंती पानी तो पिला रही है, लेकिन भारत देश की लोक मर्यादा के मद्देनजर रखते हुए, अच्छा जी, एक परदेशी राजा को एक दूसरे राजा के लिए पानी पिला रही है, लेकिन उसकी लाज, उसका पर्दा, उसका घूंघट 1 गज का है, और अपने पेट तक घूंघट को काट के हाथ में गंगा सागर लेकर के हंसपाल राजा को पानी पिला रही है। कौन? दमयंती रानी। सुनिए दोस्तों, अपने भैया हरिराम गुजर वाले की आवाज में। क्या हुआ फिर, कैसे? अरे ले राजा पानी प्याऊं, क्या बोली है रानी? अरे ले राजा तुम पानी प्याऊं, और क्या? अपनो ग्रस्त को धर्म निभाऊं, अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं, अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं। देखिए क्या बोली है रानी? क्या बोली? अरे ले राजा पानी प्याऊं, अरे अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं, रानिया भैया, रानी
आर्य रानी याढवते बतराई हंस बालक रैये पानी प्याई। पर एक बात बताता हूं नंदलाल आपको, बदमाश कभऊ बदिए ना छोड़े, चाहे कोई लाखा करोड़ ये तदबीरा। नारा तुम्हें दी राजा ते बोली, ले दो कु आजा पिवाऊं ठंडो नीर। हंसा पाल या ढवते बोलो, तेने घूंघट क्यों ना खोलो। और क्या आरा दावेदार रानी ते ऐसे कई रात। घूमट पे कहा लेनो देनो भैया तो चावत चवेनो। रानी घूमट भोला हटाए, अरे घूमट हटा पिवाए दे पानी। मेरी दिलो प्यास वो घूंघट हटा के। क्यों? कि जो बदजात होते हैं, बदमाश होते हैं, लोगों ने कहा है क्या कि ईख न दे तब बिना रस चौंके, ढोल बजे बिन कभू न माने। क्या ईख का गंडा को जब तक फेलेंगे नहीं रस नहीं निकलेगा राजू भाई। और कैलाश भैया ढोल को कभी भी छेड़ लो वो तन्नाटे पे ही मिलेगा, कभी भी बजा। बिल्कुल। ईख न दे तब बिना रस चौंके, ढोल बजे बिन कभू न माने। बिन पेले तिल तेल न निकले, तिलों को जब तक पेलेंगे नहीं कोलू से तेल नहीं निकलेगा। बिन पेले तिल तेल न निकले और बिन रोथे रंग देत न पाने। और पान को पनवाड़ी से लगा कर जेब में रख लो, मुंह लाल नहीं होगा। जब तक उस पान को हम अपने मुंह में चबाएंगे नहीं तब तक मुंह लाल नहीं होगा। बिन रोथे रंग देत न पाने, मूंज न होए फार बिन कूटे, और रंधत ने भात कुटे बिन धाने। जब तक चावल को बनाएंगे नहीं जब तक वो भात नहीं बनेगा। हरि राम कुसामद नित्य करो पर गमार पिटे बिन कभू ना माने। गमार कब मानेगो? जब चांद पड़ेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो कह रहा है, क्या कहने लगो? कि पानी भी पिला रही हो। ने किया घूंघट हटा दे तो कहा बिगड़ जाएगा। अच्छा। दमयंती बोली राजा अब कोई फालतू बात। बगल में थे और संग की सहेली बोली मैं मरंदे घूंघट हटा। कैसे घूंघट हटाएगी? देखिए सदनों, शंकर भगवान की जय। हाँ तो देखिए मेरे सदनों, जो आपने कथा सुनी है, सुन रहे हैं, बात तो यह है उसी जगह से इस कथा को बढ़ाते हुए आपका ये छोटा भाई हरिराम गुजर, गांव रावड़ा, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान, सब कुछ वाई में। और देखो जब दमयंती रानी से सहेलियों ने कहा कि घूंघट हटा देगी क्या बोली है? क्या बोली? अरे हटाए देने का घूंघटा है? हटाए दे बहना घूंघटा, बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा। बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा, बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा। बिगड़ी कहा जाए गो, बिगड़ी कहा जाए गो, बिगड़े कहा जाए गो, बिगड़े कहा जाए गो, हटाए देरी घूंघटा। बिगड़ कहा जाए गो, हटाए देरी घूंघटा।
से कहा सहेली अगर घूंघट थोड़ा हटा दिया जाए तो कुछ बिगड़ेगा तो है ना। लेकिन रानी दमयंती ने सहेली की बात को मान करके हाँ अपना घूंघट ऊंचा किया, और जब घूंघट को हटाया तो हंसपाल राजा ने रानी दमयंती का चेहरा देखा, उसका रूप देखा, पागल हो गया। कहने लगा तू पानी भी पिला रही है, हाँ घूंघट भी हटा रही है, बिल्कुल। क्यों नर्रा कैसे रहे हो राजा? लालटेन कौन बुझा। एक काम और कर दे। क्या कहने लगा? क्या बोला है? अरे मेरे कहे तेरा दमयंती तेने अपनो घूंघट खोलो, मेरे कहे ते रानी दमयंती तेने अपनो घूंघट खोलो, जब पीऊंगो पानी एक बार पिया कह के बोलो, पिया कह के बोलो, मोती पिया कह के बोलो, जब पीऊंगा पानी एक बार पिया कह के पिया कह के बोलो, मोती पिया कह के बोलो, जब पीऊंगा पानी एक बार पिया कह के बोलो। इतनी बात सुनी रानी ने गुस्सा गयो बदन में छाए, इतनी बात सुनी रानी ने गुस्सा गयो बदन में छाए, जैसे अग्नि में घी डाला ऐसे आंच गई बहरा, लग गई आग बदन रानी के, नैना हो गए लाल गुलाल, तेरी खैर नहीं अब राजा तेरा आ गया ठीक है काल, रानी दमयंती लो बोली अब मरना है तुझको तत्काल, मैंने कैसे लिया नाम पिया की बात कही क्यों आए, जालिम पता नहीं मैं एक उसकी नारी हूँ, हरि राम कहे मैंने तो है सब कुछ देखी भारी है, जान लिया बहुत दिन से पैनी नारा कटाई ही है, जान लिया है बहुत दिन से बहनी नार कटहारी है, जान लिया है बहुत दिन से बहनी नार कटहारी है। और देखिए धर के ध्यान सुनो मेरे भैया, नारी से बचते रहना शुद्ध भाव सतवाणी से, चाहे इससे कुछ कहना टेढ़ी पड़ जा, ये नारी को फिर दुनिया में नहीं रहना, हरि राम पूजरियों कहता सुन ली नंदलाल की बहना, हरि राम जी कहने लगा सुन ली नंदलाल की बहना, हरि राम जी कहने लगा सुन ली नंदलाल की बहना, इस दुनिया में मेरे लोगों नारी से बचते रहियो, इस दुनिया में मेरे यारों नारी से बचते रहियो, छिड़ी हुई नागिन रूसी हुई औरत से तुम सीधे मत कहियो, लाल दमयंती भई गुस्से में एकदम क्रोध गयो तन छाए, चप्पल खोल लही रानी ने और हाथ में लई उठाए, राजा नार दमयंती देखो कैसी है तत्काल, चप्पल ले हाथ में भैया दई खोपड़ी में है चप्पल ले हाथ में भैया दई खोपड़ी में चमार, चप्पल ले हाथ मेरा भैया दई खोपड़ी मेरे मार, चप्पल ले रो हाथ रानी ने 15-20 दइये मार, धान पीट के फरस बना इसका अब कोई ना इंतजाम, धान पीट के फरस बना ली इसका कोई अब ना इंतजाम, तेने पिया कहने को मांगा तेरा पूरा कर दिया काम, अब मेरी सुनियो सब चितादार, कह तोरे नाम दियो एक पिया को, चप्पल चाहिए खोपड़ी में
क्या मत करियो? कोई मत करियो रे या त्रिया को इतवार, कोई मत करियो रे इन त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रे, हाँ करियो रे। इन त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रे, करियो रे। कोई मत करियो इन त्रियन को इतवार। क्यों? हरे कह गए वेद शास्त्र गीता, रे रावण हर के ले गयो सीता। रे रावण हर के ले गया सीता। अरे लंका जाने कर दइए पनिया ढार, कोई मत करियो रे। इनो त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रे, रा 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 करियो रे। इने त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रे हो जी। और देखिए अगले अंतरा में कहा है क्या? हरे दुर्योधन द्रौपदी को छेड़ायो और जाने महाभारत करवायो। राजा ने महाभारत करवाया। अरे योद्धा मर गए 60,000, कोई मत करियो रे, करियो ने त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रा 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 करियो रे। ने त्रियन को इतवार, कोई मत करियो रे हो जी। कोई मत करियो इन औरत का इतबार। दमयंती ने 15-20 ऐसी कर दी टाट जैसे टमाटर। कहने लगा मैं जो रहा हूं। तुम्हें थी बोली जाएगा सही और कही और ले जा प्रसाद, गाजर ले जा, ले जा। लेकिन जैसे रावण का हाथ जब धनुष के नीचे दबा था, सीता जी के स्वयंवर में जाति पोत रावण ने सीता जी को चैलेंज दिया था। क्या चैलेंज दिया था? कट जा रहा हूं लेकिन छल से, कपट से, धोखा से, फरेब से, चोरी से, जाल से सीतो तुझे एक बार लंका अवश्य दिखा दूंगा, ये रावण ने कहा था। अच्छा, लेकिन आज हंसपाल राजा दमयंती रानी से कहता है, दमयंती रानी क्या कहना? अरे तुमने हमारा स्वागत, हमारा सम्मान समारोह चप्पलों से किया है, इसलिए मैं जा रहा हूं मेरी बेटी चंद्रकला के पास में 70 वीर हैं। छल से, दगा से, कपट से, चोरी से, फरेब से सूरज निकलने से पहले तुझे हंस नगर में पहुंचा दूंगा। ठीक। और ऐसे कह के चला गया पांव फटकता हुआ। नीचे थूतरो है रोहो। रानी दमयंती सहेलियों को लेकर के झूला झूल करके महल में आ जाती है। रात्रि हो जाती है। उधर हंसपाल राजा अपने हंस नगर में पहुंच जाता है। चंद्रकला बेटी को बुलवाया। बेटी कहने लगे, पिताजी आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? कहने लगा, बेटी क्या? अगर तू अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो नरवरगढ़ से राजा नल की रानी दमयंती का हरण करके रात रात में मेरे महल में पहुंचा दो। कहने लगे, ये तो कोई खास बात नहीं, बाएं हाथ का खेल है। रात को ऐसे वीरों को बुलाया, 8 वीरों को छोड़ दिया। दमयंती रानी को मेरे सज्जनों नरवरगढ़ से पलंग समेत उठा करके हंसनगर के हंस राजा के महल में धर दिया। रानी सवेरे उठी। अच्छा, देखती है नए महल, नए चौक, नई हवा, नई अलमारी, नए जंगलान, नई बारी, नया मकान, नया गांव, नया सूरज, नई जगह, नई दरी, नया बिछैया, नया उड़ैया, नई खूटी। क्या मतलब है ये? और चंद्रकला ने अपने पिता के लिए ये सूचना दे दी कि रानी दमयंती आपके महलों में है। मेरे सजनों उधर हंस पाल राजा रानी दमयंती से कहता है, दमयंती क्या बोला? एक बार तू पिया कह के पानी पिला दे, तुझे नरवर में पहुंचा दूंगा। दमयंती कहती है, रे तू नहीं जानता दोस्त। क्या बात है? मच्छर के फूंक से पहाड़ कबू उड़े नहीं
और हाथी नहीं गिरते देखे भेड़ की चपेट से। आहा, कौवा के उधर से हंस ना पैदा हूं। अरे मच्छर फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहे, क्या पहाड़ उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। मच्छर के फूंक से पहाड़ कभी उड़े नहीं, और हाथी नहीं गिरते हैं बकरी की चपेट से। अच्छा, भेड़ बकरी हाथी को टक्कर मार के गिराना चाहे, कितनी छोटी बुद्धि है, ना गिर सके भाई। मच्छर के फूंक से पहाड़ कब उड़े नहीं, हाथी नहीं गिरते हैं भेड़ की चपेट से, और कौवा के पेट से हंस नहीं पैदा हो, और शेर नहीं पैदा होते कुतिया के पेट से। ठीक। कामी पुरुष के वचन से सती नारी को ना सत डिगे, और बेहा औरत घूंघट कब करत देखी जेठ से, कहत हरिराम गंवार आदमी ऐसे ना माने, गंवार आदमी माने जूता की पेट से। कान। हाँ। तो दमयंती कहती है, हंसपाल राजा तुम एक गंवार हो, तुम एक मूर्ख हो, तू ये नहीं जानता क्या कि मैं किसकी पटरानी हूं। सुन, रावण ने भी सीता को धमकाया था। आहा, रावण ने भी सीता से कहा था तुझे पटरानी बनना पड़ेगा, लेकिन सीता ने कहा सुन रावण। क्या कहा? सुनने वाले दोस्त जरा गौर करना, ये जानकी ये जानकी। सीता कहती है रावण ये जान ले। क्या? जानकी के कई अर्थ होते हैं। हाँ। ये जानकी कि तू ये जान ले, ये जानकी ये जानकी, रावण प्यासी है तेरी जानकी, जानकी यह जानकी प्यासी है तेरी जानकी, यह जानकी सुन जानकी प्यासी है तेरी जानकी, यह जानकी। रावण तू ये जान ले कि ये जानकी प्यासी है तेरी जानकी। सुन, आज दमयंती कहती है तो सुन। क्या कहने लगी? जा दिन आवेंगे भगवान लंक ठोकरते उड़ जाएगी। आहा, और जिस दिन मेरा पति न लाएगा, जिसकी तलवार से संसार कांपता है, जिस दिन वो आ गया, उस दिन तेरा ये तेरा हंस नगर, इसका ये पता नहीं चलेगा कौन से समुद्र की खाड़ी में चला गया। तो हंसपाल कहता मैं देखता हूं कि नल तुझको कैसे मेरी कैद से छुड़ा करके ले जाएगा। मेरे सज्जनों, श्रोताओं, बंधुओं, भाइयों, यहां रानी दमयंती हंसपाल राजा के जादू के जाल में फंस के हरण करके ले जाता है, फंस गई। इधर राजा नल अपने मित्र मनसुख के यहां जो मिलने के लिए गया था, और वहां से लौट करके आया तो महल में रानी दमयंती नहीं मिलती है। सारे कामदारों को पूछा कि दमयंती वन की महाराज रात को महल में सोई थी, सुबह पता नहीं कहां खोई थी। रानी का सुबह से कोई पता नहीं। पूरे नरवर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में यह हल्ला हो गया कि रानी दमयंती कहां गई। व्याकुल सा हो जाता है, निराश सा हो जाता है। राजा नल तड़फड़ा जाता है। और क्या कि बगैर रानी के क्या करूं। क्या सोच रहे हो? हेरे घोड़े पे चढ़ के नरवर पैरा देखे राजा नालो चढ़ी गयो घोड़ा में।
क्या बात है। हो घोड़ा उड़ जाओ भैया अंबर में झकोरा जाए न खाए। ए घोड़ा उड़ी गयो भैया अंबर में झकोरा जाए दिन खाए। एक घोड़ा उड़ी गयो भैया अंबर में झकोरा जाए दिन खाए। दनियाने उड़ा दियो घोड़ा घोड़ा अंबर में मंडराई। राजा नल घोड़ा पे बैठो अब चारों देशन में फिर आए। ढूंढ लई रानी दमयंती अब रानी को मिली हतना। बड़ा निराश है गयो राजा। हाँ बड़ो निराश भयो जब राजा और मन में नो करे विचार। वो सुनन तो देव कछु घोड़ा तो कह रहा कर सुनन दे भैया तक धीरे चल। हम मैं आराम से चल भैया। ऐसो तो है ऐसी टापन ने तो मार जो मुख कुछ सुन जाए। क्या बोला है क्या बोला? अरे चारों देशन में डोल आयो पर कहूँ पतो ना पायो। और नरवर गण को राजा नल जब बबरी बन के आयो। बबली बन पे आयो राजा बबली बन पे आयो। अरे बबली बन पे आयो राजा बबली बन पे आयो। नरवर गण को राजा जाए बबली बन पे आया। भैया मेरे सजनों इधर राजा नल अपनी रानी दमयंती को ढूंढने के लिए चला जाता है। अच्छा। बबरी बन के ऊपर जब पहुंचा तो वहां ऋषियों का यज्ञ हो रहा था। और यज्ञ सबसे श्रेष्ठ वस्तु है संसार में। अगर सबसे अच्छी चीज है तो यज्ञ करना है यज्ञ करना है। क्योंकि यज्ञ से हमारा ये वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा घर पवित्र शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीरासम नहीं अदमाई। अगर किसी के घर में यज्ञ हो रहा है तो सामने के अड़ोसी पड़ोसी सबको लाभ होता है कि जहां तक यज्ञ की खुशबू जाती है वहां तक वो जगह पवित्र होती है। आज हमारे देश में कम बारिश होने का कारण क्या है? क्या कारण है? कि यज्ञ करना बहुत कम हो गया है। जितने लोग रामायण के अखंड पाठ श्रीमद् भागवत पारायण कराते हैं यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बारिश चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा यज्ञ किया करो। जितने बड़े बड़े यज्ञ होंगे वायुमंडल शुद्ध होगा, और वायुमंडल शुद्ध होगा वातावरण शुद्ध जब होगा तो हमारे यहाँ बारिश होगी। बिल्कुल। बारिश कम होने का कारण ही ये है। मेरे सज्जनों आप किसी इतिहास को किसी पुराण को किसी शास्त्र को उठा करके देखिए, हर जगह लिखा होगा कि पहले फला ऋषियों ने फला जगह यज्ञ किया। ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि पहले जमाने में किसी विश्वामित्र ऋषि ने कभी भागवत कराई ना, अखंड पाठ करा ना, कुंभज ऋषि ने अखंड पाठ करा। कोई ऋषि ऐसा है जिसने अखंड पाठ कराया? जहां लिखा मिलेगा सब जगह लिखा मिलेगा ऋषियों ने यज्ञ किया। तो यज्ञ बड़ा होता है। इसलिए मैं हरिराम गुर्जर सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से जो आपकी सेवा में ढोला भेज रहा हूं राजा नल का भात, इस फिल्म के अंतर्गत मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं आप अपने घर में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में महीने में 3 महीने में जरूर यज्ञ किया करें, जिससे हमारा देश हमारा मन हमारी आत्मा हमारा घर हमारा गांव हमारी बस्ती पवित्र हो। धन्यवाद। ठीक बात। तो इस बबरी वन के अंदर महात्मा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को देख करके राजा नल ने अपना घोड़ा उतार दिया, क्योंकि सत्यवादी राजा नल था। यज्ञ करता था और कराता था और राजा नल उस यज्ञ में शामिल हो जाता है। अच्छा। रानी दमयंती उस हंसपाल राजा के यहाँ चली गई, राजा नल यज्ञ में शामिल हो गया। आइए मेरे दोस्तों, अब आपका इसको तीसरा खंड सुनाने जा रहा हूं, जो नल के ताऊ को छोरा पुष्कर हो। पुष्कर की एक बहन थी जिस लड़की का नाम था अयोध्या, और अयोध्या नाम की लड़की माननगर में ब्याही थी। उधर अयोध्या के यहाँ लड़की की शादी रुक जाती है। अच्छा। लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे देश की बहन बेटियों का ये बात है कि भात नोतने के लिए जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ। तो आज वो राजा पुष्कर की बेटी अयोध्या
अपने माननगर ससुराल से अपनी सहेलियों को कह रही है चलो सहेली, कहा अरे मेरी बेटी का विवाह है, आज हम और तुम सब भात नोतने के लिए नरवरगढ़ को चलेंगे। रानी अयोध्या अपनी सारी संग की सहेली, अड़ोसन पड़ोसन, दौर जिठानी, ननद, सहेली सबको साथ में ले रही हैं और भात नोतने के लिए नरवरगढ़ की तैयारी कर रही है। सज्जनों कैसे ऐसे अरे चल चल री जिठानी, कहा चल चल दौरानी, अच्छा चलो चलो री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। अरे नरवरगढ़ में भात जी जी मेरे भैया के भात, नरवरगढ़ में भात जी जी मेरे भैया के भात, चल चल री जिठानी, चल चल देवरानी, नौका में मेरे भैया के भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। और गुड़ की भेली थारी में धर लो, थारी शीस धरो, गुड़ की भेली, गुड़ का सगुन होता है, अच्छा। गुड़ की भेली थारी में धर लो, थारी शीस धरो, चलो बहन आज भात नोत वे सब सिंगार करो, हर दौरानी और सब जिठानी चली नार के साथ, चलो चलो रे जिठानी, नौका में मेरे भैया के भात, चल चलो रे जिठानी, नौका में नरवरगढ़ में भात, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। नरवरगढ़ में नरवर में भात, चल चलो रे जिठानी, चल चल पारोसन, चल चल मेरी बहना, क्या बात? नौका में नरवरगढ़ में भात, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। एक दौरानी न्योम उठ बोली मैं चलूंगी साथ, एक दौरानी जो ईट बोली मैं चलूंगी साथ, एक दौरानी जो ईट बोली मैं चलूंगी साथ। एक दौरानी न्योय उठ बोली मैं चलूंगी साथ, और ननद बीजली ऐसे बोली, नंद बीजली ऐसे बोली मैं पहरूंगी बात, चल चलो नौका में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल नरवरगढ़ में भात, अरे देख मेरे भैया के भात, चल चलो जिठानी, नौका में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जेठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। और देखो रतगाड़ी बहली जुरवाए के चली सहेली साथ, गाड़ी पहली जोरवा के चली सहेली साथ, गाड़ी पहली जोरवा के चली सहेली साथ। ले लियो जेठ संग में हरिराम, अच्छा ले लियो जेठ संग में हरिराम, चली नवा के मात,
सहेली दौर जिठानी ननद आरोसन पारोसन सब भेली होकर के इकट्ठी होकर के हाँ आज बहन अयोध्या के साथ में नरबरगढ़ के लिए भात नोतने को जाती है। ठीक बात। और जैसे नरबरगढ़ में पहुंची हैं तो मेरे सज्जनों क्या हुआ? हर वस्तु हर चीज हर खुशी तब अच्छी लगती है जब घर में कोई गम ना हो। वहां तो रानी दमयंती का हरण हो चुका था, राजा नल बबरी वन में यज्ञ पे बैठा हुआ था। बहन अयोध्या अपनी सहेलियों को लेकर के भात नोतने के लिए आ गए, लेकिन क्या हुआ? मां का जाया भाई था पुष्कर, उसके घर नहीं गई, पहले अपने नल भैया के घर जाना चाहा, लेकिन महल सोना है, हाँ ऊपर काग मंडरा रहे, चौकीदार गेटमैन जो बैठे हैं सबकी गर्दन नीचो कहे कि रानी को आज 7 दिन हो गए पता नहीं चला। मेरे सजनों, बहन अयोध्या आज थाली में गुड़ की भेली रख करके राजा नल के दरवाजे पे जब पहुंची, महल के दरवाजे पे पहुंची तो वहां नर नारी बड़े व्याकुल बैठे थे। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, कौन? इसी सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से हमने एक ढोला की फिल्म और भेजी है आपकी सेवा में, और उसमें भेजा है गजमोतनी का विवाह। यह जो गजमोतनी दाने की बेटी थी, यह जब ये राजा नल इस दमयंती रानी को ब्याहने के लिए जाएगा, जब ये छज्जे पे से गिर के मर जाएगी, यही मरे मराई गजमोतनी राजा नल का संग देती थी। आज दरवाजे पे गुड़ की भेली को लेकर के बहन अयोध्या खड़ी है, और राजा नल और दमयंती रानी की गैर हाजिरी में अब उस भेली को कौन ले? मेरे सजनों, वो मरी मराई गजमोतनी जो इंद्र की अप्सराओं में थी, आज वो गजमोतनी स्वर्ग से उतरी है। और के? और महल के दरवाजे पे जो बहन अयोध्या खड़ी है, अंदर से आवाज है, क्योंकि दिख तो नहीं सकती भाई, वो शरीर तो नहीं है, क्या आवाज आई बिना शरीर की ही भाई? हाँ, आवाज आती है। कैसे कैसे आवाज आती है? को खड़ी मेरी ननद द्वार पे, हेरी महलों के भीतर है आजा, तेरी भाभी बुलावे, क्यों करी रही सोच विचार। फिरे बिना से कोई बात, तेरी मोतिन भाभी हेला देती है, तेरी मोतिन भाभी हेला तेरी, क्यों दुर्बल हो रहा गात महल के भीतर आजा, मोतिने रही मोतने वाली ठाड़ी द्वार पे, क्यों व्याकुल रहोगा तरे, भीतर आया जो ऐसे रही बतरा। और बोल महल भीतर से आवाज आई नंदलाल। और क्या? दाजन बेटे, अरे आए रहे बोल महल भीतर से, और आगे ने कदम बढ़ायो,
मोतनी भाभी पर बोल सुरीला आया हो दमयंती की चोरी है भैया ढूंढ के नाला हर सोना टेको के सित में ढोला इस हरि राम ने गायो रे सुनियो हो नर नारी नैनों से जल है सोना टेक के सित में ढोला भैया हरि राम ने गायो रे तुम सुन लो सवरी को रहे जो दे मेरे सजनों मोतनी की आवाज को सुन करके वो अयोध्या बहन चली जाती है अंदर महल में। यह पता चला कि मेरी भाभी दमयंती का हरण हो गया और भाई उसको ढूंढने के लिए गए, वो अभी तक नहीं लौटे। लेकिन गजमोतनी कहती है, आवाज आ रही है महल से, कि तुम मेरी नंद हो, मैं तुम्हारी वही मोतनी भाभी हूं। गुड़ की भेली को चंदन की चौकी बिछाई, चंदन की चौकी पर गुड़ की भेली को रख दिया। जा ये भात तेरा नुत गया और सुन, अरे ननद तेरो और भैया आवे गो और कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे ए कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे गो ला 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 कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे गो हरी ननद तू मत ना घबराइए, ननद मेरी मत ना घबराइए, अरे भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। अरे भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। ओहो भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। जाओ, ये विश्वास रखो, जब मैंने कह दिया तेरे भैया तेरे भात भरने के लिए जरूर आवे। ऐसे कहकर के अयोध्या उस महल से निकल करके भैया पुष्कर के महल में गई, जो उसका माजाया भाई था। अच्छा, लेकिन पुष्कर ने कह दिया कि अयोध्या जब मैं तेरा भाई था तो गुड़ की भेली मेरे घर पहुंचानी थी, जब से सदा मदा से मेरी चिरावट है उसके घर क्यों गई भात नोतने के लिए। लेकिन अयोध्या कहने लगी कि तुझसे ज्यादा उसने माना है मुझे सदा, तो कि जा तेरे वही भात भरेगा, मैं नहीं आने का। ठीक बात। आज अयोध्या अपनी संग की सहेलियों को लेकर के उसी हाल वापस पैर लौट आती है। पुष्कर ने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा, लेकिन क्या हुआ? पुष्कर का बेटा था किशनलाल, जिसको राजा नल बड़ा प्यार से रखता था। मेरे सजनों किशनलाल कहने लगा कि भुआ ये तो वो इंसान है जो शर्म की लाश पे दौलत का कफन डाल दिया करते हैं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा और नल बाबा भी जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ताई मिल जाए। जाओ तुम अपनी पौली अपने दरवाजे को सजा के तैयार रखना, नल बाबा तेरे भात भरने के लिए जरूर आएगा। सजनों लौट जाती है और पहुंच जाती है अपने मान नगर में। उधर रानी दमयंती से वो राजा कहता है कि रानी अब भी मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, एक बार पिया कह करके मुझको पानी पिला दे, तुझे नरबरगढ़ में छोड़ आऊंगा। ठीक। लेकिन दमयंती कहती रे क्या कहने लगी है? तू मुझको रानी बनाना चाहता है? बिल्कुल। अरे एक बात सुन। क्या बोली? मारो जाएगो धोखे में, मारो जाएगो धोखे में, हे मारो जाएगो धोखे में, नंदलाल का दिन मारो जाएगो धोखे में। और लंगड़ी तो शिकायत कर दी ना मैंने, तो तेरा डिब्बा गोल करवा दूंगा बेटा। ये बात सुन, मत तके पराई नारे, मारो जाएगो धोखे में, मत तके पराई नारे, नहीं मारो जाएगो
धोखे में रे मारो जाएगो धोखे में मारो धोखे में मत तके पराई नारे अरे हाँ नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तके पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में पर नारी पे निकटाई परो नारी पे निकटाइए परो नारी पे निकटाइए पर नारी पे निकटारी है और यानी मारे बड़े बलधारी याने मारे बड़े बलोधारिये याने मारे बड़े बलोधारिये पर नारी पे निकटारी है बड़े बड़े मार दिए बलधारी है और क्या और देख आहा है जाएगी आहा है जाएगी आरम पार पार ओ धोखे में मत तके पराई नारे अरे नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तके पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में नहीं मारो जाएगो धोखे में आना मारो जाएगो धोखे में नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तके पराई नारे अरे हाँ नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मत तके पराई नारे नहीं मारो जाएगो धोखे में मारो जाएगो धोखे में। रानी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानता। इधर मेरे सजनों वो भात का दिन आ जाता है अच्छा और वो भात के दिन आने पर वो बहन अयोध्या जिसके दिल में गमों के भंडार खुल रहे थे आहा जो एक ऐसी गम की खान में डूबी हुई थी ना शादी अच्छी लग रही थी ना विवाह अच्छा लग रहा था। दास और दासियों ने जिस दरवाजे पे भात पहना जाएगा उस दरवाजे पे जो लोकक रीति से लकड़ी की जो चिड़ैया बनवा के टाकते हैं वो लकड़ी की चिड़िया टाक दी गई, दरवाजे को सजा दिया गया। लेकिन बहन अयोध्या का मन अपने भाई नल के पास था। आहा मेरे सज्जनों वो शाम का वक्त आ गया, वो समय आ गया। आज वो थाल को लेकर के अपने दरवाजे पे खड़ी है, जिसके हाथ में चोमखा दीपक चामर रोली हल्दी का थाल है कि मेरे भैया आवे तो तिलक करूं। आज वो चौके पे सूनी खड़ी है और याद कर रही है अपने भैया। कैसे कर रही है ऐसे कर रही भैया, क्या कहने लगी बिरन मेरो आवे गो भैया मेरो आवे गो आहा आवे गो पहरावे गो मोकू भात बिरने मेरो आवे गो भैया आवे गो के भैया आवे गो पहराए जइयो मोकू भात नल भैया आ जइयो। तेरे बिन भैया पोरी मोय लग रही आज बिहूनी, तेरे बिन नल भैया पोरी लग रही आज बिहूनी। कोई दुनिया में नहीं दिखता पहन खड़ी है सुनी भैया आवे गो बीरन आए जइयो बहराए जइयो मुकु भात बहन तेरी सोनी है भैया आए जइयो। क्या बात है
अपने भैया को याद करती है। उसी समय पे मेरे सजनों क्या हुआ? किशनलाल पुष्कर का बेटा अपने साथ में अपने साथियों को लेकर के माननगर में पहुंच जाता है। आहा, और कहता है क्यों? अरे बहन, नल बाबा नहीं आया? कहती है क्या कहने लगी? अरे भैया मेरो आवे न बोली मीठे बेन भरे जल नैन का दिल घबरायो। बोली मीठे बेन भरे जल नैनो के दिल घबरायो। क्या बात है? मेरी पोरी सुनी रह गई है बिरन नायो। सुनी थारी लग रही हाथ भरे को भात बोल रही बानी। आहा, डालचंद बेटे, नंदलाल भैया देख, थाली लग रही हाथ भरे को भात ढरक रो पानी। बेनो भैया न के बेनो भैया के रह जाएंगी रे मेरी ठाड़ी दौर धानी। बिन भैया ठाड़ी रह जाएंगी दौर जेठानी। बिन भैया के ठाड़ी रह जाएंगी दौर जेठानी। भैया आ जा कहूँ के। क्या बात? आज पौड़ी पे खड़ी होकर के वो बहन अपने भाई को आवाज लगा रही है। क्या आवाज लगा रही है? भैया आ जा कहूँ के। अरे तेरी बहन पुकारे आज वीरन आ जा कहूँ के। हो हरे तेरी बहन पुकारे आज भैया आ जा कहूँ के। और क्या बोली है? क्या बोली? बेनो भैया के ये बहना सुनी नैनन बरसे पानी। और बिना भात के ठाड़ी रह गई मेरी दौर जेठानी। हरे तो बिन नल भैया अब मोक कौन बंधावे दी। भैया आ जा कहूँ के। वीरन आ जा कहूँ के। भैया आ जा कहूँ के। आज इस प्रकार अपनी पौली पे खड़ी होकर के वो अयोध्या अपने भैया को अपने अंतःकरण से अपनी आत्मा से टेर लगाती है। अच्छा, मेरे दोस्तों, अगर कोई आत्मा से रोए दिल अंदर से तो फूटी आंख से भी आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। उधर तो बहन अपनी पौली पे अपने दरवाजे पे खड़ी थी कि नल भैया आवे तो मुझे भात पहना है। और उधर मेरे सजनों वो यज्ञ समाप्त हो जाता है। उस यज्ञ से राजा नल अपने घोड़े को लेकर प्रस्थान कर देता है। लेकिन बकबरी वन से लौटते समय नल को कोई पता नहीं था कि मेरी बहन अयोध्या के यहाँ भात नुत गया है और अयोध्या पौली पे खड़ी है। वही समय नल ने सोचा चलो अपनी बहन से मिलता चलता हूं।
बहन को तसल्ली दे आऊंगा। आहा और जैसे वो पहुंचता है मोहन नगर में, गो 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 3 सोत बहरा रही हैं। बहन के दरवाजे पे शोभा मंडप तना हुआ है। नल को बहम हो गया, ये क्या बात है, आज बहन के महलों के आ गई है, क्या बात है। तो घोड़ा को नीचे, जैसे घोड़ा को नीचे उतारा, और क्या है फिर क्या भयो भैया? सोए अपने भैया को देख करके एकदम से बहन अयोध्या और उसकी दौरानी जिठानी सबने गा दिया। क्या गा दिया? भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। राजा की रोरी मेरो भातैया, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो ए घोड़े पे सवार, राजा की रोरी मेरो भातैया। और क्या बोली है? क्या बोली? आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ले, आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ले, आरी जेठानी दारी चूनर ओढ़ले। आरी जिठानी बहना चुनर ओढ़ले। और क्या? मेरे भैया है भाती तार, राजा की रोरी मेरो भातैया। आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। आरी दौरानी दारी हार पहन ले, आरी दौरानी दारी हार पहन ले, आरी दौरानी दारी हार पहन ले। आरी दौरानी बहना हार पहन ले। और क्या? हरी भैया लायो है मोतिन धार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। अयो रे रथ की झनकार। राजा की रोरी मेरो भातैया। और आरी ननद दारी लहंगा पहन ले। ए आरी ननद दारी लहंगा पहन ले, आरी ननद दारी लहंगा पहन ले। हरी जा में नारो झब्बादार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। और देखिए सोना टेक कैसेट की महिमा, सोना टेक कैसेट की महिमा, कैसेट की महिमा। जा जा में हरि राम करे प्रचार, राजा की रोरी मेरो भातैया। या आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। या आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया अयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया अयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया अयो रे रथ की झनकार, राजा की रोरी मेरो भातैया। राजा की रोरी मेरो भातैया, राजा की रोरी मेरो भातैया। ऐसे आज बहन अयोध्या के दरवाजे पे दौरानी, देवरानी, जिठानी, संग की सहेली
अड़ोसन, ननद पड़ोसन, भौजाई सभी। अड़ोसन सबके लिए आया है, लेकिन हाँ। ये तो कह दिया आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ ले, दौरानी दारी हार पहन ले, ननद दारी लहंगा पहन ले। लेकिन मेरा सजना वो तो ऐसी विपता के माध्यम से आया था आहा जिसके पास में ना चूनर है, ना पल्ला है, ना रुमाल है। रानी दमयंती तो उस राजा के जाल में फंसी हुई है। अच्छा और इधर राजा नल घोड़े पाया, आज बहन के दरवाजे पे खड़ा है। बड़े अफसोस में है नंदलाल, आज मेरे पास में कोई वस्त्र नहीं है, आज मेरे पास में कोई चूनर नहीं है। आज मैं अपनी बहन की थाली में क्या डालूं, कैसे भात भरूं? आहा मेरे सजनों, बस थी तो एक चीज, वो क्या थी? वो एक ही चीज राजा नल के पास थी उस समय बहन को भात देने के लिए। वो क्या? अपनी तलवार को म्यान से बाहर किया। आहा और तलवार को म्यान से बाहर किया तो सज्जनों, वहां खड़े हुए नर नारियों के दिल में सन्नाटा छा गया। सिवाय तलवार के और कोई चीज नहीं थी। लेकिन तलवार कभी भात में नहीं दी जाती है, यह लोक मर्यादा के विरुद्ध है। आज राजा नल ने कैसा भात दिया है, सोनाटेक कैसेट कंपनी की ढोला की फिल्म देखने वाले सज्जनों, अपने भैया हरिराम गुजर अलावड़ा अलवर राजस्थान वालों से ये सुनिए। उठाई राजा ने, क्या बात है? सुनिए दोस्तों, आज राजा नल भात भरता है अपनी बहन के। कैसे? हाथ तेग हो रही राजा ने, हेरे गले दन पे धरी करहवार रे जाती बहन खड़ी है, पंचोले के धर देवी को ज्ञान कुमर ने अपना दिया शीस उतार रे, निज शीस काट के धर दियो बहन के धाम। अपनी बेना के जो धैर्य शीशा देखा, कुमार न करे के जब देवी को जने शीश आयो उतारा रे दर दियो बेना के याद न तो भैया था। काटो शीश धरो थाल, थाली में रख देता है। और क्या? हर काटो शीश धरो थाली,
जो वो मच गई हाहाकार, ऐसो भात भरो न काई ने, बात में देविया शीस उतार। बहन अयोध्या गैया सी दकरागी, छाती के फटे किवार, ऐसे भागते वैसे ही चोखी, हर मिट गया कुटुंब परिवार रे। हरि नाम सुनावे अपने ढोला को शीश को काट करके वो बहन की थाली में रख देता है, लेकिन पछाड़ खा गई वो बहन अयोध्या। अरे ऐसे भात के बगैर तो मैं भैया वैसे ही चोखी थी, लेकिन मेरे सजनों होनी है बलवान काऊ पे टरे ना टारी। और क्या, और तैब योग की बात आएगा बासिक बलधारी। बासिक मनधारी नागलोक का राजा था। जस बासिक का यहां अमृत का कुंड था, और वह राजा बासिक राजा नल का परम मित्र था, पगड़ी पलटा यार था। उधर गजमोतनी ने सूचना पहुंचा दी बासिक के पास, ठीक क्या आज तेरे भैया का शीश धड़ पे नहीं है, अपने शीश को काट के अपनी बहन का भात दे दिया है। वहां बासिक अपने फण में अमृत भर करके लाता है, और जैसे बासिक आसमान से लहरा आदि से दुनिया तो वैसे ही ना रही कि भैया ये श्यापन को जुगाड़ लग गए। मैं तो लगा लगे हो अभी तो भाई श्यापन को लगा है आ रही है। और बासिक राजा ने आकर के क्या काम किया है, क्या किया? हरे बासिक कुमरे नागराज बासिक जब आओ, और क्या, और हल्ला है गयो नर नारिन में, बासिक के डर के मारे सब चढ़ गए अटाया नारिन में। उस बासिक राजा को देखकर के लोग भयभीत हो गए, और सब अपने अपने अटारियों में चले गए। क्या हुआ फिर? लेकिन अब क्या भया बताइए। अरे बासिक राजा ने बोली पे और नृप को रूप बनायो, अपने नल भैया के धड़ पे वा कोशिश जमायो। एक बात और कहना चाहता हूं। कौन सी? जितनी हमारी ढोला की फिल्म सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से निकल रही है, हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक सबसे ज्यादा कैसेटों के अधिकृत विक्रेता हैं लाला कैसेट गोवर्धन थाने के सामने, जहां गिरिराज महाराज की जय। लाला कैसेट गोवर्धन को याद रखें, हमारी सारी कैसेटें वहीं मिलती है। और राजा नल को बासिक जीवित कर देता है तो बहन के भात इस प्रकार से भरा जाता है। ये आपको हरिराम गुजरलाड़ा वाले ने गा करके सुनाया। अगला ढोला सुनेंगे आप लोग, मारू का हरण
और फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई। बोलो शंकर भगवान की।